Good morning students. Now today we will study about positive impact of urbanization. Okay? Yes, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था causes of urbanization, जिसमें हमने ये समझा था कि अगर अर्बनाइजेशन होता है तो उसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन अकर होता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर अर्बनाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या लोगों पे असर पड़ता है, किस किस चीज़ों पे असर पड़ता है, और वो उसका पॉजिटिव असर क्या होता है। पॉजिटिव मतलब कि उससे हमें क्या क्या पॉजिटिवली, मतलब जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, वो क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं। Urbanization yields several positive effects if it is undertaken within the appropriate limits. अगर अर्बनाइजेशन लिमिट के हिसाब से होता है, जो लिमिट है उस एप्रोप्रिएट लिमिट के हिसाब से अगर अर्बनाइजेशन होता है तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आता है। सम ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ urbanization include creation of employment opportunities, technological and infrastructural advancements, improved transportation and communication, high quality educational and medical facilities, and an improved standard of living. कुछ आपके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं उसमें क्या क्या आता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लोगों को रोज़गार मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट, जो भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यानी कि जो बिल्डिंग्स बनती हैं अलग अलग तरीके की, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होता है, यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट होता है और एडवांस तरीके से होती है। एंड इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन है वो भी बहुत इम्प्रूव होता है। हाई क्वालिटी एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो क्वालिटी वाइज हो जाती है, यानी कि और उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी और अच्छी फैसिलिटीज़ इम्प्रूव की जाती हैं। एंड एन इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहने का तरीका भी इम्प्रूव होता है। द पॉइंट्स लिस्टेड बिलो आर मोर ऑफ सच इम्पैक्ट्स, और जो अब हम एक एक करके पॉइंट्स पढ़ेंगे उससे और आपको पता चलेगा कि क्या क्या ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं जो अर्बनाइजेशन से इफ़ेक्ट होते हैं। नाउ फर्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब करने की क्षमता। ओके, cities are often more efficient than rural areas. जो आप सबको पता है कि जो सिटीज़ होती हैं वो रूरल एरिया से ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा कारगर होती हैं। Due to urbanization, less effort is needed to supply basic amenities such as fresh water and electricity. अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ही कम एफर्ट करना पड़ता है, किस पे, लेस एफर्ट इज़ नीडेड टू सप्लाई बेसिक एमिनिटीज़। लोगों को जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, बहुत ही जो मामूली, जो लोगों को, हर एक पर्सन को जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं, जो उनकी ज़रूरत है, उसको वो बहुत ही कम एफर्ट में पूरा कर देती है। जैसे कि सच एज फ्रेश वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी और वाटर तो सबको चाहिए होता है। तो अर्बनाइजेशन के जब होता है, अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ही कम एफर्ट में ये सारी चीज़ें सप्लाई हो जाती हैं। इन मोस्ट सिटीज़ फ्लैट्स आर प्रेवलेंट। ज़्यादातर सिटीज़ में आपने देखा होगा कि फ्लैट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। फ्लैट्स सबको पता है ना, फ्लैट्स क्या होते हैं, एक बिल्डिंग में कई सारे घर बने होते हैं, उसे हम फ्लैट्स कहते हैं। In these flats, many people can be accommodated within a small area of land. एक छोटे से लैंड के एरिया में वहाँ पर बिल्डिंग बना दी जाती है और कई सारे घरों को अकोमोडेट किया जाता है, वहाँ पर लोगों को रुकाया जा सकता है। नाउ कन्वीनियंस, access to education, health, social services and cultural activities are more readily available to people in cities than in villages. जो एजुकेशन की कन्वीनियंस से हम यहाँ पे क्या समझते हैं, दैट एक्सेस टू एजुकेशन ज़्यादा जल्दी, इसमें एजुकेशन बहुत
कन्वीनियंट हो जाती है लोगों को, हेल्थ की फैसिलिटीज़ बहुत कन्वीनियंट होती हैं, सोशल सर्विसेज एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ आर मोर रेडिली अवेलेबल टू पीपल इन सिटीज़ दैन इन विलेजेस के कंपैरिजन में सिटीज़ में एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विसेज और कल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा जल्दी लोगों के पास अवेलेबल हो जाती हैं. Life in cities is more comfortable as compared to life in villages as networks of transport and communication are constantly getting developed and therefore better. और जो सिटीज़ की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू लाइफ इन विलेजेस. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एज नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क्स होते हैं, मतलब जिससे लोग जुड़े हुए रहते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है सिटीज़ में इन कंपैरिजन टू विलेजेस. क्योंकि ऐसा क्या होता है? क्योंकि धीरे धीरे बहुत ही जल्दी लगातार सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जा रहा है और धीरे धीरे वो और ज़्यादा बेटर होती जा रही है. कंसंट्रेशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़, मोर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन सिटीज़ टू ट्रेन एंड डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज. बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सिटीज़ में इस्टेब्लिश की जा रही हैं. क्यों? क्योंकि ताकि वो टू ट्रेन एंड डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे क्या का मतलब क्या हुआ? बच्चों को, जो भी हमारी यंग जनरेशन है उनको अच्छे से डेवलप करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, ताकि उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके, उसके लिए बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जा रही है ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके. A variety of education institutions are available and they offer students a wide range of choices for their future careers. और अलग अलग तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल होते हैं सिटीज़ में, जिससे स्टूडेंट्स अलग अलग अपने करियर के हिसाब से वहाँ पे चॉइस कर सकते हैं कि उन्हें क्या पढ़ाई करनी. बेटर सोशल इंटीग्रेशन, people of different caste, groups and religions live and work together in cities. अलग अलग डिफरेंट कास्ट और ग्रुप के, रिलीजन के लोग एक साथ एक जगह काम करते हैं. कहाँ पर? सिटीज़ में. दिस क्रिएट्स सोशल हार्मनी एंड ऑल्सो हेल्प्स इन also helps in breaking down social and cultural barriers. और इसकी वजह से जब लोग एक साथ, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ काम करते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है और जिसकी वजह से जो सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स है वो ब्रेक हो जाते हैं. मतलब लोगों में जो दूरियां होती हैं सोशली, वो सब दूर हो जाती हैं. There is a place for everyone in urban society and hence people get integrated and learn to live together. और यहाँ पर जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर एक प्लेस जनरेट की जाती है, एक सोसाइटी बनाई जाती है जो जहाँ पर हर तरीके के लोग रह सकते हैं. एंड उसकी वजह, इसलिए क्या होता है, तब क्या होता है, पीपल गेट इंटीग्रेटेड एंड लर्न टू लिव टुगेदर. तब वो लोग आपस में मिलते हैं और उनको ये सिखाया, उनको एक सीख मिलती है कि उन्हें वो साथ में रहना चाहिए. New markets have always attracted people. As a result of urbanization, many modes of marketing have opened up. The internet has now become a space for new markets worldwide. Anyone can sell in this market by posting advertisement on the web or creating their own websites from the comfort of their homes. ओके, मार्केट्स हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड पीपल. जो मार्केट्स होती हैं वो हमेशा पीपल को अट्रैक्ट कर रही हैं, पीपल को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं. और अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो गया है, मैनी मोड्स ऑफ मार्केटिंग, अलग अलग तरीके के मार्केटिंग के ज़रिए खोल दिए गए हैं. जैसे कि अभी आप लोग को पता है कि जो इंटरनेट होता है वो एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें लोग इंटरनेट के थ्रू अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं.
and anyone can sell in this market by posting advertisements on the web or creating their own website from the comfort of their homes. और कोई भी अपना घर बैठे बैठे अपने सामान का, अपनी जो भी चीज़ें उसको सेल करनी है उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट पे डाल सकते हैं और घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं. Now next is economic improvement. As urbanization is closely related to industrialization, it is also related to the growth of the economy. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो अर्बनाइजेशन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द, इसीलिए वो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. मतलब अगर पैसे जो हमारी कंट्री है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन हमें इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. People move innovative and successful industries earn valuable foreign exchange for the country. और अगर अच्छी इंडस्ट्रीज़ और इनोवेटिव इंडस्ट्रीज़ होंगी हमारी कंट्री में तो उससे क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज होगा कंट्री से वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. यानी कि हम एक अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में चीज़ों को भेजकर सेल करके वहाँ की फॉरेन करेंसी को यहाँ पर ला सकते हैं. People move to the cities mostly because of job opportunities. और ज़्यादातर लोग सिटीज़ में इसलिए आते हैं ताकि उनको अच्छी जॉब मिल सके. As more enterprises and organizations are being established, more people can have jobs and have the value added as a result also increases. और जैसे जैसे enterprises और organization अलग अलग organizations बन रही हैं, नई नई ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड कर रही हैं. ओके, नाउ these were the positive impact of urbanization. Thank you class.